झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी की सदस्यता से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। शिबू सोरेन को लिखे पत्र में सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पत्र में उन्होंने लिखा कि लगातार पार्टी में मेरी उपेक्षा होती रही है और क्या क्या लिखा ये बताएंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये घटना बड़ी क्यों है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के पुत्र दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वो जेएमएम के टिकट पर तीसरी बार झारखंड विधानसभा में पहुंची हैं। झारखंड की सियासत में वो मजबूत पकड़ रखती हैं, लेकिन हेमंत कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। सीता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद यह बात शुरू हुई कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन झामुमो ने यह नहीं किया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि परिवार में टूट ना हो और पार्टी बची रहे। इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस नए सरकार में सीता सोरेन को वो तवज्जो नहीं मिला। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन अब खुलकर पॉलिटिक्स में आ गई हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने राहुल गांधी के न्याय यात्रा के उस मंच से भाषण भी दिया जहां इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। संकेत साफ है, हेमंत के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। कल्पना का कद बढ़ा मतलब साफ है, सीता सोरेन एक बार फिर से सीएम की रेस से काफी दूर जाती दिख रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी के मुखिया शिबू सोरेन को एक लेटर लिखा। मैं सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य, वर्तमान विधायक हूँ। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। श्री शिबू सोरेन के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने उनका स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन ने क्या कहा, सुनिए। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि बीजेपी सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सीता सोरेन के जाने से पार्टी कमजोर होगी। सीता सोरेन के जाने से एक विधायक तो कम हुई ही, साथ ही चुनाव के वक्त झामुमो के खिलाफ माहौल बनाने में भी बीजेपी को मदद मिलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि आगे कुछ और लोगों को वो पार्टी से तोड़ सकती है। क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। झारखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।